हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का आज आखिरी दिन है। 31 अगस्त को आपका लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 1 से लेकर 150 प्रश्नों का हल करेंगे। फुल आंसर की रहेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और कट ऑफ भी आपको बताऊँगा, एक स्पेशल वीडियो कट ऑफ का बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में अपने 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ वीडियो को शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने हिंदी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पांचों उंगलियां घी में होना यानी कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चिड़िया पेड़ खालिस्तान बैठी है, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। डायरेक्ट इसी वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है पर्वत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा रहेगा। तो पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा शैल। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो आपको बताना है इस लाइन के लिए हम और किस लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बहुत तीव्र चलने वाला, तो बहुत तीव्र चलने वाला यानी कि द्रुतगामी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। सर्वदा, सर्वदा का विलोम क्या हो जाएगा। तो सर्वदा का विलोम हो जाएगा सदा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी है। तो विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर दी है। तो का समस्याएं नहीं होगा, की समस्याएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम घूमने डैश। तो आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या आएगा। हम घूमने जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है रूपवान किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, रूपवान इस प्रकार से लिखा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। सौरभ अपनी नाक के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नाक का ऊपर नहीं होगा, नाक के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किनारा, आपको बताना है किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छे बालक डैश करते हैं। तो अच्छे बालक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द आपको पत्रकार की सही वर्तनी बतानी है। तो पत्रकार को इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व है। तो अक्षरों से बनी लिपियों का महत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग, योग का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो योग का विलोम हो जाएगा वियोग। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सदा रहने वाला, तो सदा रहने वाला यानी कि शाश्वत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि पांव जमीन पर न पड़ना यानी कि अत्यधिक खुश होना। क्या होना, अत्यधिक खुश होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलनी कठिन हो गया है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलना, मिलनी नहीं होगा, मिलना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्वच्छ वायु मिलना कठिन हो गया है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह अलमारी डैश की बनी है। तो वह अलमारी क्या है, लोहे की बनी है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रहे हैं। तो दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, गद्यांश को पढ़ना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए पढ़ते हैं।
आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना डैश एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो युवाओं में इतना क्या होती है, साहस एवं शक्ति होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनके जीने की अपनी एक अलग डैश होती है। तो इनके जीने की अपनी अलग एक क्या होती है, शैली होती है। आगे है, युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डैश होता है। तो नया करने का क्या होता है, सपना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे है कि आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। आगे है, परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक डैश की अवहेलना करें, नैतिक मूल्यों की क्या है, अवहेलना करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, IORA। तो IORA का जो मुख्यालय है वो स्थित है एबेने मॉरिशस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो भारत में जो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये ओडिशा में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित आपके मेघालय में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भवानी सागर बांध किस राज्य में भवानी नदी पर बनाया गया है। देखिए, जो भवानी सागर डैम है ये भवानी नदी पर तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक तो कौन सी है, तो ये है आपके चिलिका झील। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रेस नामक नया उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है। तो ये जो उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया गया है ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो नोकरेक नेशनल पार्क है ये मेघालय स्टेट में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विसर्जन पुस्तक के लेखक कौन है। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विसर्जन। तो पुस्तक विसर्जन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वाणी विलास सागर बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो वाणी विलास सागर डैम है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वो आपके वीना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नसीम अल बहार भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो ये भारत और ओमान देश के बीच सैन्य अभ्यास है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए, जो रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दुर्गियाना टेमोल किस शहर में स्थित है। देखिए, जो दुर्गियाना टेमोल है ये अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गंगापुर बांध महाराष्ट्र राज्य में एक अर्थफिल बांध है, यह किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है गोदावरी नदी पर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जगदलपुर हवाई अड्डा
किस राज्य में स्थित है? जगदलपुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भादरा सोलर पार्क किस शहर में स्थित है? देखिए जो भादला सोलर पार्क है ये आपके जोधपुर शहर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चांडिल बांध भारत के किस राज्य में बनाया गया है? देखिए जो चांडिल डैम है ये भारत के झारखंड राज्य में बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज स्टेडियम किस राज्य में है? तो महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज जो स्टेडियम है ये आपके त्रिपुरा स्टेट में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जोरहाट हवाई अड्डा को रोवरी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है वो असम राज्य में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? देखिए जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन के खेल से रिलेट करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? बात करते हैं कोटा की, तो कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए जो पुष्कर लेक है, पुष्कर झील है, ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं करण जौहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है पंचमहल किस शहर में स्थित एक महल है? देखिए जो पंचमहल है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। मैजिक शीट्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैजिक शीट्स? तो देखिए मैजिक शीट्स पुस्तक के लेखक हैं VS नायपॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लग जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। अगला क्वेश्चन है च्युइंगम किससे बनाया जाता है? देखिए जो च्युइंगम होता है ये गम से बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत पहले आने वाले और अंतिम छोड़ने वाले कौन थे? द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वाज? तो कौन थे? तो ये थे आपके पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थानी और पहाड़ी कला किन विद्याओं के लिए प्रसिद्ध है? व्हाट आर द राजस्थानी एंड पहाड़ी आर्ट स्कूल्स फेमस फॉर? तो ये प्रसिद्ध है पेंटिंग यानी कि चित्रकारी हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में परमाणु उपकरण का पहला विस्फोट किस राज्य में किया गया था? तो ये जो पहला विस्फोट किया गया था परमाणु उपकरण का ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान पोखरण में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है फोटोट्रोपिक संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फोटोट्रोपिक मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय? तो ये कंट्रोल किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हैवी व्हीकल फैक्ट्री के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नॉन फॉर हैवी व्हीकल फैक्ट्री? तो ये जाना जाता है आबादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मोनोकल्चर की एक विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? तो ये है व्यावसायिक अनाज की खेती, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है
कि जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड? तो जिला कलेक्टर का जो कार्यालय है ये बनाया गया था 1772 में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर दिन और रात समान है? तो दिन और रात जो समान होते हैं ये भूमध्य रेखा पर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से वन में वर्ष के एक छोटे या लंबे मौसम के लिए पेड़ पत्तियां कम होती हैं? तो ये होती है पतझड़ी वन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में एक संघ शासित राज्य का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है उपराज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये संबंधित है ओजोन के कर्मिक ह्रास से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूर नहर निम्नलिखित में से किससे जुड़ती है? देखिए जो सूर नहर है ये हुरो से सुपीरियर को जुड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल? तो ये है आपके एंथ्रेसाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैनिस वल्पस डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो ये वैज्ञानिक नाम है फॉक्स यानी कि लोमड़ी का। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ठंडे खून वाला जानवर है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल? तो ये है सांप, स्नेक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज का 50% तक बढ़ा दिया था? तो ये बढ़ाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है वांगला उत्सव किससे संबंधित है? वांगला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू? तो वांगला जो फेस्टिवल है ये मेघालय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्न जाति का समाज सुधारक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं? तो कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिराव फुल्ले। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तो ये था गुलाम वंश का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल है ये होता है 6 वर्ष का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी को सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी पार्टी को स्थापित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में चनहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन चनहुदड़ो वाज फेमस फॉर? बंदरगाह, कपड़ा, शिल्प कौशल या फिर खेती हेतु? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो ये प्रसिद्ध था आपके शिल्प कौशल हेतु, क्राफ्ट्स के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फराजी आंदोलन के विस्फोट का कारण था? तो ये था मुस्लिम किराएदारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना स्थानीय शासक या निज़ाम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हैदराबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संयुक्त राष्ट्र स्थल यूएनओ शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वियना को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है
स्टीवन वॉजनिक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी, इटली और जापान को एक साथ के रूप में जाना जाता था। विद रेफरेंस टू वर्ल्ड वार सेकेंड, जर्मनी, इटली एंड जापान टुगेदर वेयर नाउन एज। तो इन्हें द एक्सिस पावर के रूप में जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। आप इस सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक्सिम बैंक की स्थापना पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में की गई थी? इन विच वन ऑफ द 5-year प्लान्स वाज द एक्सिम बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ढिलीका, आधुनिक दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? द सिटी ऑफ ढिलीका यानी कि जो मॉडर्न दिल्ली है वाज फाउंडेड बाय। तो इसकी स्थापना की गई थी तोमर वंश के अनंगपोल प्रथम के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी के 3 द्वीपों में से किसे आदिरंगा कहा जाता है? तो किसे आदिरंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेलकोटे को। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे? तो ये है 21 जून 2015। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद को दिल्ली का तीसरा शहर माना जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका जो निर्माण है वो किया गया गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा किस प्रावधान के खिलाफ उठाया गया था? तो ये उठाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के खिलाफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की 57 फुट ऊंची मूर्ति में है, तो ये है आपके श्रवणबेलगोला में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिफो ब्रिज निम्नलिखित में से किस 2 घाटियों के बीच जोड़ता है? डिफो ब्रिज कनेक्ट्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वैलीज? तो ये जोड़ता है दिबांग घाटी और लोहित घाटी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है बुद्ध घग महानदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अन्य तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कन्वर्जन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सी जमी हुई नदी मूल रूप से एक चादर ट्रैक है जो हर साल लद्दाख में साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करती है? तो कौन सी है? तो ये है जांस्कर नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा समुद्र तट एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो कौन सा बन चुका है? तो ये बन चुका है चंद्रभागा बीच। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नासा के परसेवरेंस रोवर के पैराशूट में लिखा गुप्त कोड क्या है? तो ये है डेयर माइटी थिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि 170 साल बाद इंडोनेशिया में किस पक्षी को देखा गया है? तो ये देखा गया है काले भूरे रंग के बबलर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। ये आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईराने द्वीप किस देश में स्थित एक द्वीप है? ईरानी द्वीप इज एन आइसलैंड सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो ये है आपके श्रीलंका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई नहर सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सी इनमें से? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर, द वेस्टर्न यमुना कैनाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय गौशाला मस्क्रीपुत्र से जुड़ा था? तो कौन सा जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आजीविका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? द हॉपमैन कप इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ। तो ये जुड़ा है टेनिस के खेल के साथ। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य को किसकी लड़ाई में मौत का झटका लगा? तो ये लगा 1565 में तालीकोटा के युद्ध में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 में भारतीय राज्यों की समिति का गठन किया गया था।
तो ये किया गया सर हरकोट बटलर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्तर डैश में फैला हुआ है। द सहारा डेजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस। तो ये फैला हुआ है ऊपर के सभी, यानी कि मिस्र, इजिप्ट, ट्यूनीशिया और सूडान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये स्थापित किया गया था 1926 में। कब स्थापित किया गया था? 1926 में स्थापित किया गया था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 तक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है? एज ऑफ 2021 विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो कौन सी है? तो ये है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े थे? लाला लाजपत राय वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर? कोहिनूर, द पंजाबी, वंदे मातरम या फिर ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कोहिनूर।